बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके हम अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे होंगे, एसएलओ बेस्ड जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और अभी तक मैंने जितने बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम देखे हैं, तमाम बोर्ड्स वालों को फ़िज़िक्स का पेपर ही अच्छा सेट करना आता है और ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताता रहा हूँ कि एमसीक्यूज जो होते हैं, टोटल 60 नंबर के पेपर में 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। जो 6 एमसीक्यूज होते हैं वो एक्सरसाइजेज में से आते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 तो कन्फर्म होते हैं एमसीक्यूज जो हमारे पास एक्सरसाइज में से आते हैं। अब जब आपने इन 6 नंबरों को अगर आपने हासिल करना है तो आप लोग जो हमारे पास 9 चैप्टर हैं हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स के, उसके जो एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। वो एमसीक्यूज आप लोग सारे कर लेंगे तो 6 नंबर आप लोगों के बहुत आसानी के साथ आप लोग 6 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि आप लोग पेपर को, आप लोगों की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप लोग पेपर को किस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं तमाम एक्सरसाइजेज के तो आप लोगों के पास 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हमारे पास 10 से 12 नंबर का पेपर आना है। 10 से 12 नंबर का पेपर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आना है, ठीक है। अब आप चैप्टर नंबर 1 को A to Z प्रिपेयर करवाएं अपने स्टूडेंट्स को, या अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, चैप्टर नंबर A to Z सारा प्रिपेयर करें, ठीक है। उसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप 10 नंबर भी हम मिनिमम काउंट कर लेते हैं, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और कभी कभी इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से 10 नंबर का पेपर तो आता ही आता है, ठीक है। जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके, मैं मिनिमम नंबर भी काउंट करूं, आप लोग 10 नंबर इसके, 6 नंबर एमसीक्यूज के, 16 नंबर बनते हैं। यानी एक सिर्फ हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करके और पहला चैप्टर प्रिपेयर करके 15 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं। इसमें आप लोगों ने कोई एक न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी पहले चैप्टर के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशंस वाले हैं, चॉकलेट रैपर वाला, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना। इवन एंड्रोमेडा कायनात पेज नंबर 1 के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा कायनात उर्दू में एंड्रोमेडा कायनात और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज कहते हैं। उस क्वेश्चन को ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, ड्राइव्ड एंड बेस क्वांटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर। मतलब ये पहले चैप्टर में से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। और लीस्ट काउंट, अच्छा ये चीज़ आप लोगों को मैं ज़रा ध्यान से बता दूं, तो लीस्ट काउंट है, अब हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर में लीस्ट काउंट है, टोटल है 9 लीस्ट काउंट दिए गए हैं। वो आपने लीस्ट काउंट ध्यान के साथ प्रिपेयर करनी है, उनको फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लें। जैसे वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है,
उसके बाद स्टॉप वॉच है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, फिर उसके बाद बैलेंसेस के लिस्ट काउंट है। ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो आप लोग अगर MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं और पहला चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के 15 नंबर तो आसानी के साथ आ जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो छोड़ के नहीं जाना, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। मैं वीडियो के एंड के ऊपर बहुत सी ऐसी काम की चीज़ें भी शेयर करता हूं जो आपके पेपर के अंदर, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब लेकिन अभी हमारा पेपर पास होता है 20 नंबर पे। ठीक है, हमारे पास 20 नंबर के ऊपर पेपर पास होता है। ठीक है, अब लेकिन हमारे तो 15 नंबर बने पहला चैप्टर के। तो अभी हम किस तरह से हम आसानी के साथ पेपर को पास कर सकते हैं और हमें एफर्ट भी ज़्यादा ना करनी पड़े, हमारे पास बस चंद घंटे ही रह गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन वाला। और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक किया करें, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 अब आप लोगों ने सारा नहीं करना, मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 के। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग 6 नंबर आसानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहली डेफिनेशन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पिंक बॉक्स के अंदर जब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है तो उसके अंदर लिखी हुई है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन और करने हैं, बल्कि डेफिनेशन कह लें। वो है हमारे पास सैटेलाइट्स वाला टॉपिक इसके अंदर। ठीक है, अब सैटेलाइट्स वाला मैं पूरा टॉपिक ही कह लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पूरा टॉपिक कर लेंगे तो आप लोगों के पास वो शॉर्ट क्वेश्चन सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आपने करना है तो उसके साथ आपने इसका फार्मूला F = G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r² है या d², आपकी बुक में जो भी लिखा हुआ है आपने ये वाला फार्मूला ज़रूर लिखना है डेफिनेशन के साथ। अच्छा, जब आप सैटेलाइट्स को करते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर आपके पास ढेरों शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो अमूमन पेपर में भी आते हैं। आपने इस चैप्टर में से यही करना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, सैटेलाइट्स की क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। ठीक है, सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसकी डेफिनेशन करनी है, फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन बार बार आता है, ये इस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्यों भेजा जाता है। ठीक है, अब ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप ये देखें, आपको पता ही है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भेजा जाता है, मुख्तलिफ टीवी लाइव ट्रांसमिशन देखने के लिए, टीवी चैनल्स की ट्रांसमिशन के लिए, मुख्तलिफ डिफेंस पर्पसेस के लिए। आप लोग देख सकते हैं अपनी किसी की बुक से, मॉडल पेपर से इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कर लेना है। अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सैटेलाइट्स के जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, ये सैटेलाइट्स वाला पूरा टॉपिक आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्यों भेजा जाता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बुलंदी क्या है। जब ये जहाँ पर बुक के ऊपर सैटेलाइट्स का टॉपिक है उसके साथ ही हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके अंदर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का ज़मीन से डिस्टेंस है वो भी याद करना है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है जिसको GPS भी कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग ने आसानी के साथ आप लोगों का पेपर जो है आसानी के साथ पास हो जाएगा और आप लोग 20 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं, लेस एफर्ट के साथ। ठीक है, यानी सिर्फ आप लोगों ने पहला चैप्टर प्रिपेयर किया, तमाम बुक के एक्सरसाइजेस, MCQs और 5वें चैप्टर की ये डेफिनेशन। एक SLO बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बुक के अंदर तो नहीं है, जो बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है। एक वो कहते हैं G एंड G,
ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है? ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ये 5th चैप्टर से भी रिलेटेड है और 2nd चैप्टर से भी रिलेटेड है 9th क्लास की फिजिक्स के। तो इसका क्या मतलब है, जी और जी का आपस में डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने ध्यान से कर लेना। जैसा कि ये पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी स्मॉल जी की, और जब डाउनवर्ड आएगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। इसकी वैल्यू हमारी बुक के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -11, और साथ यूनिट भी लिखना है जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग यूनिट को कंफर्म कर लें, मेरे पास अभी फिलहाल बुक नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और आप लोगों का पेपर आसानी के साथ पास हो गया। लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को देख कर नहीं जाना, छोड़ कर नहीं जाना, पूरी देख कर जाना है। अभी मैं कुछ और चीज़ें भी बताने लगा हूँ। ठीक है, इसके साथ अगर आप चैप्टर नंबर 9 जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास बुक का, अगर वो वाले चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बीच में से मैं नहीं कह रहा, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के वो प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के 6 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं। 21 से 22 से अगर 6 ऐड करें तो आप लोग 28 मार्क्स आसानी के साथ ले लेते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, नसीम बर्री, नसीम बहरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहरा के दिन रातें वाला क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट और डे वाला, वो रातें ठंडी क्यों और दिन गर्म क्यों होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों ने जो इस चैप्टर के ग्लॉसरी के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई हैं, या इस चैप्टर के अंदर जो पिंक बॉक्स बना हुआ है, आपकी बुक का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पिंक बॉक्स के अंदर जो भी डेफिनेशन है वो कर लेंगे तो आप लोगों का इनफ है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में से। अच्छा, अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं तो न्यूमेरिकल हमारे पास किस में से आना, उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हुआ हूँ। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, सिर्फ आप लोगों ने डाटा बनाकर आ जाना है। आप लोगों ने गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन, और आप लोगों ने फिर खाली जगह छोड़कर उसका यूनिट लिखा है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा आप लोगों के साथ, यहाँ एंड पे उस वीडियो को लगा दूंगा। यहाँ पे ऊपर आई किसी बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं वो न्यूमेरिकल्स का भी बताता हूँ। अब आप लोगों ने अगर अच्छे नंबर लेने हैं, पास तो पेपर पास करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर तो आपने A to Z करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6, ये भी आप लोगों ने A to Z करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लाजमी देखने हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना इन चैप्टर्स में से। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 में से आप लोग इनके न्यूमेरिकल्स को
लाजमी करें। वैसे आप लोग इनको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, अगर फिर भी मज़ीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 7 में जितने भी प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में जितने भी प्रेशर्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 वैसे तो अगर आप लोगों के पास टाइम बचे तो इसको A to Z कर दें, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से थियोरेटिकल, नहीं तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स मस्ट करें। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल भी करने हैं और थ्योरी भी करनी है। चैप्टर नंबर 6 के भी न्यूमेरिकल करने हैं और आप लोगों ने थ्योरी भी करनी है। यानी ये आपके पास है, मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 2, 6, चले मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ आपको, और 3, इन चैप्टर्स को A to Z कर लें। मैं अभी 3 का बता देता हूँ, इसको मज़ीद शॉर्ट कैसे कर सकते हैं मैं भी बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2, 6 और 3 को आपने करने के बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स, और साथ आप लोग चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 1, इसके न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आसानी के साथ 40+ मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, 40+ मार्क्स आप लोगों के आसानी के साथ आ जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। अब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मैं पेपर के हवाले से आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बार बार पेपर में आता है, डेंसिटी एंड प्रेशर में डिफरेंस बयान करें। ठीक है, जब ये देखें ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसका फार्मूला लाजमी लिखना है साथ। ठीक है, बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नहीं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, उस क्वेश्चन को लाजमी याद करें, तैरने का असूल कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लेना है। और हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 में से जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो सारा लाजमी करना है। ठीक है, ये बोनस के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और 5 किया है तो उसके साथ आप लोग इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कर लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला सारा कर लें। मैं यहाँ पे आपको पूरा सम अप कर देता हूँ पासिंग मार्क्स आसानी के साथ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 जो मैं अपनी वीडियो में ऊपर बता चुका हूँ डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 4 में से इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपने करना है। और उसके अंदर जब इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक ये कर लेंगे तो और उसके साथ अगर आप MCQs तमाम बुक्स के चैप्टर्स के कर लेते हैं तो आपका पेपर है बहुत आसानी के साथ पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो पासिंग मार्क्स के लिए है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले में इस चैप्टर में से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क वाला सवाल भी एक आ जाता है, और एक क्वेश्चन है गाड़ियों की जो ऊंचाई है वो मुमकिना हद तक नीचे क्यों लिखी जाती है। जहाँ पे आप इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का, उसमें ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की मालूमात है, आप उसको देख लें तो आपको ये व्हीकल वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग 25 से 30 नंबर अपना पेपर आसानी के साथ पास कर सकते हैं, 25 से 30 नंबर ले सकते हैं। ठीक है,
अब अगर आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 A to Z कर लेते हैं साथ, और चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 और 3 और चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के पास 45 प्लस मार्क्स आप लोग आसानी के साथ ले लेते, बल्कि इससे ज़्यादा या 50 प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है। और साथ अगर चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को ऐड कर लें तो आप लोगों का पेपर जो है 60 आउट ऑफ 60 का हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर मैं फिज़िक्स से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी शेयर कर दूँगा, और MCQs को भी मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग अपने तैयारी को चेक कर सके। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफी को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।